नमस्कार, मैं हूं केसिन। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइनी एंड कोसाइनी पे बात करेंगे, जिसे आप आयलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज एंड साइनी एंड कोसाइनी भी बोल सकते हैं, या आप इसको आयलर्स थ्योरम के नाम से भी जान सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइनी एंड कोसाइनी। इसको आप आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइनी एंड कोसाइनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आयलर साम का दिया हुआ थ्योरम है, या आयलर्स थ्योरम के नाम से भी आप जान सकते हैं। चलिए देखिए और ध्यान से समझिए। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइनी एंड कोसाइनी, या इसको आप यह भी बोल सकते हैं मेरे भाई, आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइनी एंड कोसाइनी। ठीक है, आयलर साहम का दिया हुआ थ्योरम है, तो आप इसको आयलर्स थ्योरम के नाम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइनी एंड कोसाइनी, आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइनी एंड कोसाइनी, या आयलर्स थ्योरम एक ही चीज है। आइए इस पे हम लोग विशेष चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि आपको पता है, पढ़ के आप रखे हुए हैं, we have e to the power x equal to 1 plus x square बाई 2 की फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 बाई 3 की फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 की फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 की फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। जैसे ही हम x के जगह पे आयोटा थीटा रख रहे हैं, पुटिंग x इक्वल टू आयोटा थीटा, वी गेट, क्या मेरे भाई आपको मिल जाएगा, देखते चलेंगे। ई x के जगह पे आयोटा थीटा रखेंगे, 1 ही रहेगा, यहाँ x है, उसके जगह पे आप आयोटा थीटा लिखेंगे। x स्क्वायर है तो x के जगह पे आयोटा थीटा, उसका होल स्क्वायर, अपॉन में क्या है, 2 की फैक्टोरियल, x की पावर 3 तो आयोटा थीटा की पावर 3, और बाई में आ जाएगा 3 की फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा की पावर 4 बाई 4 की फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा की पावर 5 बाई 5 की फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो हमने x के जगह पे आयोटा थीटा रख रहा है वैल्यू। ठीक है, x के जगह पे आयोटा थीटा रख रहे हैं। चलिए फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यानी ये समझ लीजिए थ्योरम क्या है, उस पर भी थोड़ा जिक्र हम कर देते हैं। यह है क्या मेरे भाई, साइनी और कोसाइनी की जो वैल्यू चाहिए ना, वो एक्सपोनेंशियल में चाहिए। ठीक है, ई टू द पावर एक्स का जो फंक्शन हो गया, वही तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो साइनी और कोसाइनी की जो वैल्यू ई की पावर एक्स के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू चाहिए, वही हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आ जाइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फर्दर जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा थीटा,
मेरे भाई आयोटा 2 बार गुना हो गया तो आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई में है 2 की फैक्टोरियल प्लस आयोटा 3 बार गुना हो गया तो आयोटा की पावर क्यूब थीटा की पावर क्यूब बाई में आ गया 3 का फैक्टोरियल। यहाँ से मिल जाएगा आयोटा की पावर 4 थीटा की पावर 4 बाई 4 की फैक्टोरियल प्लस यहाँ से मिल जाएगा आयोटा की पावर 5 थीटा की पावर 5 बाई 5 की फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब यहाँ देखिए ई की पावर, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ जैसा कि आप लोगों को यह पता होना चाहिए, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को। यह सारी चीज आपको पहले से ही जानकारी है। जैसे आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होगी वो माइनस आयोटा होगी, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होगी और आयोटा की पावर 5 की वैल्यू आपको आयोटा मिलेगा। तो यहां हम यह सारा वैल्यू पुटअप करने वाले हैं। चलिए क्या मिलेगा मेरे भाई, ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा थीटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 की फैक्टोरियल, आयोटा क्यूब की वैल्यू आप माइनस आयोटा रखेंगे तो यह हो जाएगा माइनस आयोटा थीटा की पावर 3 बाई 3 की फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आप रखेंगे 1 तो यहाँ से मिल जाएगा थीटा की पावर 4 बाई 4 की फैक्टोरियल, और मेरे भाई आयोटा की पावर 5 की वैल्यू आपको आयोटा है तो यहाँ से मिल जाएगा आयोटा थीटा की पावर 5 बाई 5 की फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब जो मेरा अगला स्टेप होगा इसमें हम रियल पार्ट को इकट्ठा करेंगे। रियल कहने का मतलब जिसमें आपको आयोटा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू आपको मिलेगा क्या 1, फिर है क्या माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 की फैक्टोरियल, फिर मेरे भाई है प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 की फैक्टोरियल। फिर इसके फर्दर आप जाइएगा, जैसे हम थोड़ा एक स्टेप और यहाँ इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम, तो मुझे यह मिल जाता क्या आयोटा की पावर 6 थीटा की पावर 6 बाई 6 की फैक्टोरियल, तो आयोटा की पावर 6 आपको मिलेगा माइनस, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो सीरीज को, प्लस माइनस सो ऑन। तो सारे रियल पार्ट को हमने इकट्ठा कर दिया। अब इमेजिनरी में देखिए यहाँ आयोटा लगा हुआ, यहाँ आयोटा लगा हुआ, यहाँ आयोटा लगा हुआ है, तो हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं। आयोटा कॉमन ले लेंगे तो मेरे भाई यहाँ से मिल जाएगा आपको थीटा माइनस थीटा की पावर 3 बाई 3 की फैक्टोरियल, और मेरे भाई यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या थीटा की पावर 5 बाई थीटा की पावर 5 है बाई 5 की फैक्टोरियल, या प्लस माइनस इस तरह से ये सीरीज बनेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे रियल पार्ट को हमने एक साथ रखा, इमेजिनरी को एक साथ रखा, ठीक है। आगे देखिए ठीक है मेरे भाई, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो यहां से आप ले लेंगे। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू, या आपको कॉस थीटा का एक्सपेंशन दिखा रहा होगा। कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या है मेरे भाई, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 की फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 की फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 6 बाई 6 की फैक्टोरियल सो ऑन, इसी तरह से ये चलेगा। तो हम इसके जगह पे कॉस थीटा लिख सकते हैं। मैं बगल में मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि ये कॉस थीटा का ही एक्सपेंशन है, तो आप सीधा लिखो प्लस आयोटा, और ये साइन थीटा का एक्सपेंशन आपको दिखाई दे रहा होगा। साइन थीटा को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा थीटा माइनस थीटा क्यू बाई 3 की फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 बाई 5 की फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7 बाई 7 की फैक्टोरियल सो। तो आप समझ गए होंगे। तो जैसे ही आप x के जगह पे जैसे ही आपने आयोटा थीटा डाला तो आपको क्या मिल गया, e की पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिमिलरली जब आप x के जगह पे माइनस आयोटा थीटा लिए रहते हैं या लेंगे, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, हम यहाँ रेडीमेड रिजल्ट लिख लेते हैं।
जैसे ही आप x के जगह पे माइनस आयोटा थीटा रखिएगा, रख कर एक बार देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा। तो यह दो चीज आप ध्यान में रखेंगे, याद भी रखेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको काम आएगा, मदद करेगा। अब सुनना मेरे भाई, एक बार क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं और एक बार इस दोनों इक्वेशन को घटा लेते हैं। जैसे ही आप इस दोनों को जोड़िएगा और फिर दोनों को आपस में घटाइएगा तो आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइनी एंड कोसाइनी दिखना शुरू हो जाएगा। यानी हम कैलकुलेट कर लेंगे किसकी वैल्यू, तो साइनी और कोसाइनी का, किसमें, एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ठीक है, आगे देखिए, एक बार दोनों को जोड़ लेते हैं। जैसे ही हम इस दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ेंगे, इक्वेशन 1+2, चलो दोनों को जोड़ो भाई, तो लेफ्ट की तरफ लेफ्ट जुड़ जाएगा, राइट की तरफ राइट जुड़ जाएगा, तो ई की पावर आयोटा थीटा में जुड़ जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, लेफ्ट वाला काम हो गया। राइट में देखो मेरे भाई, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में आप जोड़ लेंगे, किसको जोड़ लेंगे, तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब देखिए क्या मिलेगा, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल्स टू, देखिए आयोटा साइन थीटा यहाँ प्लस में या माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा मिलेगा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इक्वल्स टू, आपको 2 आके इधर भाग करेगा तो 1/2 लिख लीजिए, ई की पावर आयोटा थीटा जोड़ ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। एकदम इसको ध्यान में रखना है, ये रेडीमेड रिजल्ट आया है, न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। एक बार इस दोनों इक्वेशन को हम आपस में घटा लेते हैं। दोनों इक्वेशन को जैसे ही आपस में घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 - 2 करो, दोनों को आपस में घटा लेते हैं। तो चलो मैं घटाओ, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की माइनस आयोटा थीटा, लेफ्ट में लेफ्ट घट गया, राइट में राइट वाला जो टर्म है उसको घटाइए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में से घट जाएगा, क्या घट जाएगा, कॉस थीटा और में क्या है, माइनस आयोटा साइन थीटा। तो देखो मेरे भाई, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल्स टू, यहाँ देखिएगा तो कॉस प्लस है, यहाँ आपको माइनस में मिल रहा है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन थीटा दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। और यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा आपको मिल जाएगा क्या, 2 आयोटा भाग करेगा तो 1/2 आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ध्यान से देखिएगा तो आपको दोनों रिजल्ट, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखना है। और आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, साइनी और कोसाइनी की वैल्यू एक्सपोनेंशियल में दिखाई दे रही होगी, यानी एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइनी एंड कोसाइनी। देख लीजिए कॉस थीटा की वैल्यू किस में मिला हुआ है और साइन थीटा की वैल्यू किस में मिला गया है। तो इस वैल्यूज को हम इसके नाम से, यह जो रिजल्ट है यह आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू एंड आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइनी एंड कोसाइनी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो दोनों रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस रिजल्ट को हम उस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है क्या, थोड़ा सा यह भी देख लीजिए, क्या ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं वैसे, दीज रिजल्ट्स आर नोन एज, अगर दीज रिजल्ट्स नहीं लिखने का मन हो तो यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिएगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिएगा, तब लिखेगा इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, आर नोन एज आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइनी एंड कोसाइनी। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी मर्जी लिख लेना है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, याद क्या रखनी है इस टॉपिक से, अभी जो पढ़ाई की है उसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, थोड़ा सा देख लिया जाए, थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या याद रखेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको यह याद रखनी है, नोट करके याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा,
ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा याद रखनी है। दूसरा क्या याद रखनी है, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा याद रखनी है। तीसरा क्या रिजल्ट याद रखना है मेरे भाई, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है क्या 1/2 ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। चौथा रिजल्ट क्या याद रखना है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।